बोंजोर गाइस, आपका फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि बच्चों को पीलिया कैसे हो जाती है और इसे इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। और ये एक नवजात शिशु में अक्सर हो जाता है। इससे बचने के लिए आप जब नवजात शिशु होता है तो उसका तुरंत चेकअप होता है और उससे पता चलता है बच्चे को जॉन्डिस हो गया है। इससे एक और प्रॉब्लम होती है बच्चे को, जब एक जैसे रक्त कणिका बच्चे के अंदर रक्त कणिका होती है, उसके अंदर विलिरिंग रूप नामक पदार्थ बन जाता है, जो पीला पदार्थ होता है। उसके टॉयलेट से या तो उसके मतलब उसी से पता चलता है कि बच्चे का पीलापन से पता चलता है कि बच्चे के पीलिया हो गई है। और अगर ऐसे देखना है तो आँखों में सफ़ेदी आ जाती है और नोज को दबाने से पीलापन आता है, और सीने को भी दबाओगे तो पीलापन रहेगा। और नाखूनों से भी पता चलता है कि पीला। ये बड़े लोगों में अलग होता है और छोटे बच्चों में अलग होता है। बड़े लोगों के ये पाचन शक्ति या यकृत के द्वारा होता है, लेकिन छोटे बच्चों में ये पदार्थ बनता है जो माँ के पेट से ही बच्चों में आ जाता है। इससे कोई भी बहुत बड़ी बीमारी नहीं, ये एक नॉर्मल है, ये इससे आराम हो जाता है। अगर बच्चा हुआ है, नवजात शिशु तुरंत पैदा हुआ, उसके अगर हो गया है तब तो बहुत ही एक खतरे की घंटी नज़र आती है। लेकिन अगर 2-3 दिन बाद है तो कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपका बच्चा आराम से, उसका ब्लड ग्रुप से चेक होगा, और ब्लड ग्रुप से जब चेक होगा तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे को जॉन्डिस है कि नहीं है। उसी के द्वारा आपके बच्चे को दवा दी जाएगी और उसे 1-2 दिन के लिए रखा जाता है और फिर उसे नॉर्मल सही हो जाता है। इससे कोई भी ज़्यादा नहीं होता। इसमें माँ का विशेष ध्यान देना चाहिए। माँ को बच्चों को ब्रेस्ट फीड बार बार मतलब दिन भर में 7-8 बार बच्चे को कराओ। अगर माँ को दूध नहीं, उसको खाना पानी का विशेष ध्यान दो, तभी बच्चे को पोषण आहार मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर माँ को प्रॉब्लम है तो बच्चे को अवश्य होती है। इसीलिए जब माँ प्रेग्नेंट हो और 8वां-9वां महीना है, तभी आप हैप्पी थेरिस्ट का इंजेक्शन लगवा लीजिए। डॉक्टर से पूछ के आप लगवा लीजिए। अगर आपको पीलिया हुई है तो प्रेगनेंसी अवस्था में तो लगवा लीजिए, क्योंकि वो बच्चे को ज़रूर असर आता है। और अगर नहीं है तो बच्चे को उसके बाद 2 महीने बाद डॉक्टर से पूछ के हैप्पी थेरिस्ट का AB का टीका लगवा लेना चाहिए, जिससे बच्चे नॉर्मली जल्दी पीलिया नहीं होती है। इसके कोई भी ज़्यादा लक्षण नहीं दिखते हैं। बच्चा चिड़चिड़ापन होता है, रोता है, बच्चे मतलब दूध नहीं पीता 1 मिनट के लिए बच्चे माँ का, उससे भी हो जाता है ये। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसमें सबसे बड़ा है कि ब्लड ग्रुप का भी होता है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप अलग है और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग है, फिर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब माँ और बच्चे का वो नहीं मिलता है, उसी वजह से हो जाती है। अब तो कोरोना काल में ये बताया जा रहा है कि बच्चे को घर में ही सही करो, घर में ही सही करो। जब घर में सही हो जाएगा बच्चा, धीरे धीरे उसको एक बंद कमरे में ब्लू कलर की लाइट जला के और एक शीशा नुमा बना के धीरे धीरे बाहर की रोशनी अंदर आए, उसी से आपका बच्चे को धीरे धीरे आराम मिलेगा। आप उसको चेकअप कराइए। अगर आपके बच्चे की 50 से ऊपर है, 50 बिलियन से ऊपर अगर विलिनियन पदार्थ ज़्यादा बन रहा है बच्चे को रक्त कणिका की बजाय, तो आप उसे तुरंत एडमिट कराइए, दवा लीजिए। अगर उससे कम है तो आप सुबह जब बच्चा उठे तो उसे साफ करके उसे बाहर ले जाके आँखों में रोशनी न लगने पाए उसको हल्का बंद करके उसको सही करिए। आपका बच्चा एकदम सही हो जाएगा। हफ्ते भर आप रोशनी दिखाइए, आपके बच्चे को आराम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात एक और भी कहा जाता है, मतलब हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं कि पुत्रियों के बजाय ये पुत्रों में ज़्यादा होता है। अनुवांशिक भी कभी कभी हो जाता है, जैसे पहले बच्चे में है या माँ में है तो ये लक्षण मतलब जो नवजात शिशु हुआ है उसके भी होता है। ऐसे कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ना कोई प्रॉब्लम होती है। ये धीरे धीरे, हाँ, माँ को विशेष ध्यान देना चाहिए खाने पीने का। उसे पुदीना, टमाटर, चुकंदर ये सब बहुत ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने से बच्चा बहुत ही आराम मिलेगा। उससे जितनी ही मतलब ब्लड बनेगा, उसी की वजह से उसकी
उसके जो विलियन तरल पदार्थ है वो कम होता जाएगा और बच्चे को बहुत ही आराम मिलेगा। अगर बच्चा आपका छोटा है तो उसे हर मतलब डॉक्टर से ब्लड से एक बार दिखा लेना चाहिए, जिससे कोई भी किसी तरह की शंका ना रहे, ना कोई इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि मेरी खुद की बच्ची थी, मेरी बच्ची थी 3 दिन की हुई, उसके हल्का दिखाई दिया तो डॉक्टर से ब्लड से वो लेके गए और देखे तो उसमें ज़्यादा नहीं पता चला। उसमें कहे कि बस 14-15 बिलियन है, इसका ज़्यादा नहीं है। क्योंकि छोटे बच्चों में वो जो विलियनिंग पदार्थ होता है वो अक्सर हो जाता है, उससे कोई भी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होता। और एक तरल पदार्थ है, उससे अगर आप प्रॉब्लम हो रही है, आपको ज़्यादा बच्चा परेशान हो रहा, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब आप डॉक्टर भर्ती कराता है, दवा लेता है। और नहीं तो ऐसे कोई भी एक नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं होता है, इससे सही हो जाता है और सब सही है। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है। आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की बटन दबाइए, शेयर कीजिए और हमें फिर आगे बढ़ने के लिए बताना।